अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से कंटेंट जनरेट करवाना है। ठीक है, अप टू 20,000 वर्ड्स तक हम कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं विद साइटेशन एंड विद रेफरेंसेस। मतलब अगर आपने कोई भी आर्टिकल या भी कोई भी हमने ऐसे वगैरह जनरेट करवाना है, वो हम किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे सारे रेफरेंसेज आएंगे। ये नहीं होगा कि ये अपने में से भूंगिया मारी जाएगा। ठीक है, अपने में से कंटेंट लिखी जाएगा और हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, विद रेफरेंसेज विद ईच एंड एवरीथिंग। अगर हमने IEEE से जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं या उनको हमने एज अ साइटेशन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना है, तो वो हम सिंगल क्लिक के साथ हम ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हम किस तरह से, अगर हमारे पास कोई आर्टिकल जनरेट हुआ है, उसको हम किस तरह से पैराफ्रेज कर सकते हैं। एंड और इसके अलावा हम किस तरह से ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है जो हम जनरेट करेंगे, इसको हम वर्ड में या फिर एज अ PDF में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सिंगल सेकंड हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम आ जाएंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम टाइप करते हैं OREATEAI। ठीक है, OREATEAI। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करेंगे, पहला लिंक जो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना। ठीक है, आपके सामने इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इनका एक क्लेम है कि ये बेटर देन ChatGPT है। ठीक है, अभी ChatGPT से किस तरह से बेटर है, उनकी एक सिर्फ मुझे जो वजह नजर आई वो ये कि ये 20,000 वर्ड्स तक आर्टिकल जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, अब जो ChatGPT है वो 1500 या 2000 वर्ड्स तक ईजिली जनरेट कर लेता है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि ये हमारा जो हम जिसके ऊपर ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, वो 20,000 वर्ड्स का जो आर्टिकल है वो आप हमारे से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इनका जो हाई AI प्रोफेशनल AI मॉडल है, ठीक है, और इसके बाद क्या बेटर साइटेशन रिसोर्स लाइब्रेरी। मतलब आपने जितने भी कोई रिसर्च पेपर्स हैं, लाइक IEEE के रिसर्च पेपर हैं या किसी के भी, वहाँ से अगर आपने उनको एज अ साइट अपनी आर्टिकल के अंदर ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एक प्लेजरिज्म चेकर का एक टूल है, उससे आप मतलब अगर कोई भी आपका एक ऐसा ऐसे है या कोई भी आपका आर्टिकल है उसके अंदर प्लेजरिज्म है, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कहते हैं कि ऑल इन वन एडिटर। ठीक है, अब क्या ये आप इसे आर्टिकल भी जनरेट कर सकते हो, साइटेशन भी ऐड करवा सकते हो, आपने आर्टिकल को मतलब कोई भी आर्टिकल है आपका उसका आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये इनका पैराफ्रेज वाला टूल है। एंड देन इसके अलावा अगर आपका कोई आर्टिकल प्रॉपर आपने जनरेट कर लिया, ठीक है, उसको आप वर्ड में या फिर आप PDF में उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसका क्या कहते हैं देख लेते हैं कि ये किस तरह से सारा वर्क करता है। तो अब यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो इनके लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स है, पैराफ्रेज का टूल है, न्यू डॉक का टूल है। जैसे आपने अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट की जनरेट करवाना है तो आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट भी जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, और आपने अगर आपका कोई आर्टिकल पहले जनरेट आपने करवाया तो उसके अंदर से आपने AI रिमूव करना है, तो वहाँ यहाँ से आप AI भी रिमूव कर सकते हैं। पैराफ्रेज योर एसेट टू हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्लेजरिज्म। ठीक है, अब हम जो आर्टिकल जनरेट, यहाँ पे हम ऑप्शन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे ये नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आपने सिर्फ आउटलाइन जनरेट करवानी है या पूरा आर्टिकल जनरेट करना है, या फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं यार हमने पूरा आर्टिकल जनरेट करना। अब ये बताओ किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हो, तो हम कहते हैं कि बेस्ट हेल्थ टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे जो इनका क्लेम था वर्ड्स का, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है, आपने 3000 जनरेट करवाना है, 3000 से 7000 वाला जनरेट करवाना है, या 7000 से 12000 या 12000 से 20000 वर्ड्स का आर्टिकल आपने जनरेट करवाना है। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, आपने जो भी जनरेट करवाना है आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे रेफरेंस टाइप है APA ML चिकागो स्टाइल है AMA, आपने जो भी सिलेक्ट करना आप कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप ये जो डिफॉल्ट है ना APA आप यही सिलेक्ट करें। ठीक है, राइट साइड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास रिसर्च लाइब्रेरी है, जो इनका क्लेम था कि आप साइटेशन डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब IEEE का आपने कोई भी रिसर्च पेपर लिखना, लाइक मैं कहता हूँ यार हेल्थ के ऊपर अगर कोई भी इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है तो ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये देखो हेल्थ के ऊपर इन्होंने इनके रिसर्च पेपर सारे आ गए हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी साइटेशन ऐड करनी तो मैं यहाँ से साइड पे क्लिक करके इनकी साइटेशन ऐड कर लूँगा। अगर मुझे ये रिसर्च पेपर रीड करना है, लाइक किसके बारे में प्रॉपर मुझे पता लग जाए, तो वो यहाँ पे हम क्लिक करके इसका रिसर्च पेपर पूरा हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस स्टेप के लिए हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि भाई हमें आउटलाइन जनरेट करके दो कि लाइक हेल्थ टिप्स के ऊपर आप जिसके ऊपर आप पूरा आर्टिकल लिखोगे, ऐसे लिखोगे, वो हम बताओ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें चैप्टर्स वाइज करके दे दिया। ठीक है, पहले सबसे पहले टाइटल आ जाएगा, फिर चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर चैप्टर 2 में फाइंडिंग आ जाएंगे, उसके अंदर हेडिंग, अंदर सब हेडिंग्स इसकी आ रही हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसने कंक्लूजन। अगर हमें ये पसंद नहीं आता तो हम इसको रीजनरेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम ये वाली जो आउटलाइन है वो रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हमारा जो प्रॉपर आर्टिकल है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा क्या लाइक इट्स मे टेक अप टू 10 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि इसने
इसने प्रॉपर रिसर्च के साथ, मतलब जो आर्टिकल है हमें बूंगिया नहीं मारेगा, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च के साथ ये आपका पूरा आर्टिकल जनरेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जनरेट होना शुरू भी हो गया जी। तो अभी हमारे पास यहाँ पे पूरा आर्टिकल जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब जो बेल्थ है, हेल्थ की जो टिप्स वगैरह हैं ये सारी इसने जनरेट करके देगी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह भी, कीवर्ड्स वगैरह भी इसने सारा यहाँ पे हमें जनरेट करके दे दी, ठीक है। सबसे मजे की चीज़ ये जो सारा है इसने विद रेफरेंसेस हमें सारा दिया कि यार ये चीज़ें हैं, ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये पूरा आर्टिकल यहाँ से जनरेट किया, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमें रेफरेंसेस अपने आर्टिकल के अंदर नहीं चाहिए, या फिर मतलब हम कहते हैं कि यार नहीं सिर्फ हमें आर्टिकल कंक्लूजन तक चाहिए, तो हम ये रेफरेंसेस को सारे जितने भी इसने रेफरेंसेस दिए हुए हैं इसको हम सारे को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने रेफरेंसेस डिलीट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंड के ऊपर आके लाइक अगर हमने इस आर्टिकल के अंदर खुद भी कोई कंक्लूजन करनी है या हमने खुद भी कोई चीज़ें ऐड करनी है तो हम खुद भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कंक्लूजन मैंने ऐड करना था, हम कंक्लूजन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन ऐड कर लिया। अब कंक्लूजन के बाद हम कहते हैं कि यार इसको ना थोड़ा सा लाइक पॉलिश कर दो, कंक्लूजन की जगह पे कुछ और वर्ड लिख दो, तो ये हमें कंक्लूजन का कोई पैराफ्रेज लिख के दे देगा, ठीक है, इन कंक्लूजन या जो भी है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम कहते हैं यार ये जो पूरा आर्टिकल है ना इसको लाइक मैं कहता हूँ कि बुलेट पॉइंट में कर दूँ, या फिर मैं कहता हूँ इसको ना थोड़ा सा और अच्छा करके लिख दूँ, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा समराइज करके लिखो, ठीक है। इनका एआई है फ़ौरन इनका एआई क्या करेगा कि इतने जो 7-8 लाइनें हैं उनको और समराइज करके वो लिख देगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसने लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा ये बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाएगा कि यार आपको ये वाला पसंद है या ऊपर वाला पसंद है, ठीक है। तो उसमें से जो भी आपको पसंद होगा आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो 7 से 8 लाइनें इसको 3 लाइनों में सिर्फ कन्वर्ट कर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि रिप्लेस सेलेक्टेड में कर दो, तो ये कंक्लूजन में ये आ गया, ठीक है। अब ये जो सारे का सारा हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये फॉर्मेट भी इसके आ जाते हैं राइट साइड के ऊपर कि आपने रिसर्च के लिए लिखना है, कि आपने यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, या फिर आपने जो भी जितने भी जर्नल्स वगैरह होते हैं आपने उनके फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। मैं ऐसे के फॉर्मेट में ही रहने, तो आपने अगर कोई फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है तब चेंज करके ये साथ ही जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और बहुत मजे की चीज़ है कि हम इसको एज अ वर्ड और एज अ पीडीएफ के अंदर हम इसको एक्सपोर्ट करके हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यार ये जो आर्टिकल है ना इसको मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं पैराफ्रेज करूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करना है, यहाँ पे पैराफ्रेज टूल के अंदर आना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है और मैंने कहना है यार इसको ना पैराफ्रेज करके दो, ठीक है। अब पैराफ्रेज करेगा ये सारा, ये देखो सारा इसने ये मतलब पैराफ्रेज करके दे दिया, ठीक है जी। तो हम इस तरह इसको पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड इस वीडियो के नीचे बताओगे यार तुम्हें और किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, और भी हम मजे मजे के टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।